चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज द इंक्रीजिंग ऑन 1,2। अपन को पता है कि फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहले अपन को पता है कि क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएबल करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का 1। ये क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डेस ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस ए और 0, तो एफ डेस ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस ए, क्योंकि x हो गया 1, एक्स स्क्वायर और 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0। इतना आप कर लोगे। अब अपन को पता है कि बोला है कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये रखा है ना कि भैया एफ इज स्ट्रिक्टली फंक्शन है, तो हमको पता है कि एफ डेस ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0। अब इसकी जगह लिख देंगे अपन 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो इसकी जगह यहाँ पर 2 लिखना है और इसकी जगह लिखना 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -2, क्योंकि उन्होंने बोला है लिमिट क्या है 1 से 2 वैल्यू रख दी, तो यहाँ बोल देंगे कि ए इज लिस्ट वैल्यू -2। तो इसी के बाद क्वेश्चन नंबर अपना 14 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। कुछ नहीं करा है, इसमें को अपने डिफरेंशिएबल करा है। जो वाला फंक्शन क्या है हमारे पास इंक्रीजिंग है, तो मैंने एक की जगह रख दिया 1, तो 2 प्लस ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा लेस देन -2, मतलब ए की सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी -2 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 हमारा होता है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोला है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये नहीं है ना, फंक्शन है हमारे पास कि लेट आई बी द एनी इंटरवल डिसजॉइंट, कोई इंटरवल है जो डिसजॉइंट है, मतलब अलग अलग है फ्रॉम -1 से +1 क्लोज इंटरवल में, तो प्रूव करना है कि फंक्शन गिवन x प्लस 1y इज इंक्रीजिंग और आई। तो अपन को कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ एक्स लेना है और x प्लस क्या लिख देंगे 1/x, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हुआ x प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा -1। इसका डिफरेंशिएबल करेंगे तो x का डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा 1, और x की पावर -1 गए तो -1 आगे और x की पावर -1 हो जाएगा, तो एफ डेस ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2, तो एफ डेस ऑफ x बराबर होगा 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एफ डेस ऑफ x बराबर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बोला हाँ या ना। फिर बोला है उन्होंने कि लेट अस कि x जो है बिलोंग करता है किसमें i में, बट देयर इम्प्लाइज दैट कि x नॉट बिलोंग टू -1 एंड +1। फिर हमको देयर इम्प्लाइज दैट x लेस देन होता है -1 के और x ग्रेटर देन होता है किसके 1 के। बोलो हाँ या ना। अब ऑन स्केलिंग बोथ साइड, ऑन स्केलिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इंक्लूडिंग चेंज हो जाएगी, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा +1। जब भी माइनस का स्क्वायर तो प्लस की आता है, और जब भी माइनस का पढ़ो करोगे स्क्वायर तो हमेशा वो इनइक्वलिटी को चेंज कर देगा। अब इसके बाद अपन को कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, फिर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में लिख देना एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या लिख देना 0, और ये देखो किसके बराबर है अपना एफ डेस ऑफ एक्स के, तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अपना 15 भी क्या हो जाता है कंप्लीट। कुछ नहीं कर रहा है, आपको बोल रखा था कि भैया इंटरवल है एक जैसे आई इन द एनी इंटरवल है और फॉर्म -1 से +1 है, तो डिफरेंशिएबल कर रहा है कि बोला है कि x से बिलोंग तो कर रहा है बट -1 में नहीं कर रहा है, तो उन्होंने लिखा x देन -1 है और x से ग्रेटर देन किससे होगा 1 के, फिर x से ग्रेटर देन क्या लिख दिया 1, तो दोनों साइड मैंने -1 लिख दिया, तो माइनस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो बोल देंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्या दिया है फंक्शन बच्चों, log sin x। क्वेश्चन में सेक्शन दिया है कि log sin x बोला गया है कि 0 से π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और π/2 से π तक क्या है डिक्रीजिंग। तो सेम कहानी एफ डेस ऑफ x बराबर log x का क्या होगा sin x और sin का क्या हो जाएगा cos x। तो एफ डेस ऑफ x बराबर क्या होगा cos बाय sin cot x। अब हमको चेक करना है, लिमिट दी है 0 π/2 और पाई आया ना। अब 0 से π/2 के बीच में जो नंबर है वो रख दो। अब 0 से π/2 मतलब 0 से 90, 0 और 90 के बीच में क्या आता है 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, तो यहाँ बोल देंगे कि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 और फिर लिख देना f डैश ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से 2π। क्यों लिख दिया कि 0 से π/2 से π के बीच में क्या ले लो अपन 120 ले लो। अब cot 120 को क्या लिखोगे cot 90 प्लस 30 और cot 90 प्लस 30 होता है माइनस का tan 30 और tan 30 के लिए क्या होती है 1/√3। तो क्या है आंसर माइनस का। तो बोल देंगे कि भैया 0 से π तक का हमारा फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है और π/2 से डिक्रीजिंग है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 16 भी क्या होता है समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया log cos x दिया है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है कुछ भी नहीं करना है। f ऑफ x बराबर दिया है log cos x दे रखा है तो इसका f डेस ऑफ x करेंगे तो log का क्या हो जाएगा 1/cos x और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। तो f डेस ऑफ x बराबर क्या आएगा माइनस का tan x। अब लिमिट क्या दे रखी है 0 से π/2 फिर 3π/2 और फिर 2π। अब हमको चेक करना है 0 से π/2 की बात करें तो 0 से π/2 के में रखो यहाँ पे 30 तो क्या रखोगे tan 30 और tan 30 के लिए क्या होती है √3 1/√3। आगे क्या है माइनस, तो यहाँ बोल देंगे कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। अब बच्चों यहाँ पे देखो 3π/2 से बीच में ये π/2 मतलब 90 इंटू 3 कितना होगा 270। अब 270 से 360 में चले तो 300। अब तुम यहाँ रखोगे कॉट, यहाँ पे लिखोगे tan 300। tan 300 को क्या लिख सकते हो आप 360 माइनस 60 तो माइनस का क्या आएगा tan 60 डिग्री। अब tan 60 क्या हो जाएगा √3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ बोल देंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 से 2π। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अपना 17 में क्या रहता है कंप्लीट हो जाता है। कुछ नहीं करा बच्चों, लिमिट रखना है एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बोला प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन ऑल रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। f ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस 100। f डेस ऑफ x होगा 3x² माइनस का 6x और प्लस का 3। तो f डेस ऑफ x बराबर मैंने 3 कॉमन लिया तो x² माइनस का 2x प्लस का 1 आया ना। तो f डेस ऑफ x बराबर ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा x माइनस 1 के होल स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर का। तो ये सीधी बात है ग्रेटर देन क्या आएगा 0। तुम यहाँ रखो -1 रखो तो माइनस माइनस क्या होगा -2 का स्क्वायर तब भी क्या आएगा 4। फिर तुम रखो 2 - 1 तो क्या बचेगा 1, 1 का स्क्वायर तब भी क्या आएगा +1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r बोले तो रियल नंबर। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब आपको बोला है भैया चेक करके बताओ कि फंक्शन कहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग हुआ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर दे रखा है
y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इसको रखा, डी बाय डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो डी बाय डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, उसका क्या हो जाएगा 2x। तो डी बाय डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, पूरी टर्म कॉमन ले लेंगे, बोला हाँ या ना। अब अपन को पता है यहाँ से कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का एक्स, यहाँ बचेगा प्लस का 2। कुछ नहीं करा, इन दोनों कॉमन लिया, एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा वो बनेगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। बोला हाँ या ना, कितना आ जाएगा। अब इसके इक्वल टू क्या मान लेंगे अपन, 0 मान लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे 0। तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये तो पूरा अपॉन में चले जाएगा, तो एक्स 2x माइनस इक्वल टू 0। तो एक बार एक्स की वैल्यू आएगी 0 और एक बार एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2। एक्स इक्वल टू 0 और 2x माइनस 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इतना कॉपी करो। ठीक है, अब अपन को चेक करना है कि लिमिट इसकी क्या होगी। तो देखो इसमें कुछ नहीं करा है, लिमिट क्या है अपनी, एक तो आएगी माइनस इन्फिनिटी, एक हमारी 0, एक है हमारी 2 और एक हमारे प्लस इन्फिनिटी। अब अपने पास जो फंक्शन था वो क्या क्या था, तो फंक्शन देखेंगे, एफ इज इंक्रीजिंग बताना है कि कहाँ पर होगा। तो देखो इन दोनों के बीच में लेंगे माइनस का 2, अपना फंक्शन जो था डी वाई बाई डी एक्स था एक्स ई की पावर माइनस एक ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 2। अब इनके बीच में रखूंगा मैं -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस, इन दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस, 0 के बीच में आएगा -1, क्या आएगा -1। तो -1 रखेंगे तो यहाँ होगा -1 ई की पावर माइनस एक्स -1 प्लस 2। तो आंसर कितना आया माइनस है, तो यहाँ तो क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया। फिर 0 और 1 के बीच में ले लूँ मैं 1, 0 और के बीच में क्या आएगा 1, तो यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, और यदि मैं यहाँ लेता हूँ 3 तो यहाँ पे भी क्या आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा डी। बोला गया है कि बताइए इन इंटरवल में कौन सा फंक्शन हमारा इंक्रीज हो। तो कुछ नहीं, यहाँ पे रखा मैंने एक बार -1 तो माइनस में आया, फिर 1 रखा तो प्लस में आया, फिर मैं 3 जाता हूँ क्या आया माइनस में। तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन 0 से 2 तक क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इसके पीछे का जो है ये मैंने लिख रखा है, आप इसे कॉपी कर ले पॉज करके वीडियो को, और इसका रिजल्ट ये रहा अपना। तो बच्चों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 6.2 हमारी कंप्लीट होती है। यदि हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है समझ में आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब प्रीवियस इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें अपन पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।